प्यारे बच्चों, आज विज्ञान विषय कक्षा 8 का दूसरा पाठ सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु करते हुए हम पहुंच गए हैं टॉपिक सूक्ष्म जीव और हम पर, जो पुस्तक में 2.3 पर अंकित है। सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं और कुछ हानिकारक तथा जीवों में रोग के कारक हैं। आइए हम विस्तार से अध्ययन करें। मित्रवत सूक्ष्म जीव, इसका अर्थ क्या है कि वो सूक्ष्म जीव जो मनुष्य को लाभ पहुंचाते हैं। और हमारा मित्र कौन होता है? जो हमको फ़ायदा पहुंचाए। और हमारा शत्रु कौन होता है? जो हमें नुकसान पहुंचाए, हानि पहुंचाए, वो हमारा शत्रु है। और जो हमको फ़ायदा देगा, जो हमारे लाभ देगा, जो हमारे लिए अच्छा करेगा, वो हमारा क्या है बेटा? मित्र। तो हम सबसे पहले मित्रों की बात करते हैं कि सूक्ष्म जीव जो मनुष्य के मित्र हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने के लिए किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है कि हम इतिहास की जब बात करते हैं तो वहाँ पर युद्ध एवं जो राज पाठ को संभालते थे यानी राजा, वो विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। और उनके प्रसंगों में हम देखते हैं कि शराब का, मदिरा का सेवन का जिक्र आता है। तो उस समय में भी शराब, मदिरा का सेवन किया जाता था। यानी उस समय भी मनुष्य, या हमें पता था कि शराब का उपयोग नशे के लिए किया जा सकता है। और इसके अलावा शराब या मदिरा का उपयोग औषधीय उपयोगों के लिए भी वैद्य जो हमारे होते थे उनके द्वारा किया जाता रहा है। तो इसका क्या तात्पर्य निकलता है? इसका अर्थ है कि हमें ज्ञान बहुत पहले से है कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक हैं। हम प्राचीन काल से ही दही में भी सूक्ष्म जीवों को उपयोग करते थे। बेशक उस समय में यह हो सकता है कि मनुष्य के पास वो यंत्र साधन नहीं थे जिनसे वह सूक्ष्म जीवों को देख सके, लेकिन उनका उपयोग, उनका लाभ मनुष्य प्राचीन काल से ही लेता आ रहा है। तो अल्कोहल हम किसको बोलते हैं? शराब को, मदिरा को। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतुओं के अवशेष, विष्ठा इत्यादि, ये सारी चीज़ें क्या है? अवशिष्ट पदार्थ, कार्बनिक अवशिष्ट पदार्थ। इनका उपयोग जाने अनजाने या यूं कहो कि प्रकृति में वो उपस्थित थे, हमने उनको पहचाना नहीं, लेकिन वो हमारे लिए कार्य कर रहे थे। तो कार्बनिक अवशिष्ट पदार्थों का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है तथा हानिरहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं मृदा कृषि में मृदा की उर्वरकता की वृद्धि करने के लिए भी किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। बेटा अब एक बात ये आप समझ लो कि आप देखते हो कि हमारे आस पड़ोस में, हमारे स्कूल में भी, या हमारे खेत में, या हमारे घर के पास जो कूड़ा करकट पड़ा रहता है, कूड़ा करकट, उसमें भी जो कार्बनिक पदार्थ है यानी जो अवशेष या जो
कूड़ा मनुष्यों के द्वारा या पादपों के कुछ भाग हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे आप देखते हो कि भाई गाय मर गई, कुत्ता मर गया, तो कुछ समय बाद देखोगे वो सड़ने लगता है, और समय के साथ साथ वो जो उसका जो कार्बनिक पदार्थ थे वो गल सड़कर अपघटित हो जाते हैं और सरल अवयवों में विघटित होकर मृदा में, मिट्टी में मिल जाते हैं, और वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो ये कार्य कौन कर रहा था? जो सूक्ष्म जीव